एयर क्वालिटी इंडेक्स यूनिट 4 का पार्ट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक या इसको शॉर्ट में AQI भी कहते हैं। सबसे पहले AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक 2014 को लॉन्च किया गया था। यह सूचकांक 8 मापदंडों यानी कि 8 प्रदूषकों पर आधारित है। तो it was launched in New Delhi on September 2014 under the Swachh Bharat Abhiyan, and AQI value is based on 8 major pollutants. Air Quality Index is a tool for effective communication of air quality status to people in terms which are easy to understand, and it transforms complex air quality data of various pollutants into a single number which is index value, nomenclature and color। यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति के संदर्भ में प्रभावी संचार के लिए एक उपकरण है जिसे समझना बहुत ही आसान है। यह विभिन्न प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता डेटा को एक ही सूचकांक में यानी एक संख्या में नामकरण और रंग में बदल देता है। तो there are 6 AQI categories, namely good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor and severe category। तो AQI की 6 श्रेणियां हैं, जैसे अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। इनमें से प्रत्येक श्रेणी का निर्णय वायु प्रदूषकों के सांद्रण मूल्यों और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के आधार पर किया जाता है। मतलब each of these category is decided based on the ambient concentrations value of air pollutant and their likely associated health impacts। There are 6 AQI categories: good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor and severe। AQI वैल्यू 6 श्रेणियों में विभाजित है, जिसमें पहला कैटेगरी या पहला श्रेणी है अच्छा या गुड। यहाँ पर AQI वैल्यू 0 to 50 के बीच में होगा। यदि संतोषजनक है सेकंड कैटेगरी या सेटिस्फैक्ट्री तो AQI वैल्यू 51 to 100 के बीच में होगा। मध्यम प्रदूषित या मॉडरेटली पोल्यूटेड जहाँ AQI वैल्यू 101 to 200 के बीच में होगा। फोर्थ कैटेगरी है जो वो है पुअर और यहाँ पर AQI वैल्यू 201 to 300। फिफ्थ कैटेगरी है बहुत खराब या वेरी पुअर और यहाँ पर AQI वैल्यू जो है वो 400 के बीच में होगा। सिक्स्थ कैटेगरी है जो कि सीवियर है और यहाँ पर AQI वैल्यू 401 to 500 के बीच में वेरी करेगा। यदि हम AQI कैटेगरी और उससे एसोसिएटेड हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें, जो स्वास्थ्य पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करें, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है गुड, इसकी वैल्यू 0 to 50 के बीच में होगा और वहाँ पर अपने स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी ये ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर कोडेड है, इसका मतलब ये ग्रीन है वो गुड कैटेगरी में आ रहा है। वहाँ पर AQI कैटेगरी जो होगा उसका गुड होगा और AQI वैल्यू जो होगा वो 0 to 50 होगा। उसी तरह से सेकंड कैटेगरी सेटिस्फैक्ट्री का है, यानी संतोषजनक है वायु गुणवत्ता वहाँ पर, और उसकी वैल्यू AQI वैल्यू जो होगी वायु गुणवत्ता सूचकांक का जो मान होगा वो 51 to 100 के बीच में होगा। और यदि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में है तो यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है जो सेंसिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उनको ये सिर्फ दिक्कत हो सकता है यदि सेटिस्फैक्ट्री AQI वैल्यू जो है वो 51 to 100 के बीच में है। यदि वैल्यू 101 to 200 के बीच में है तो ये मॉडरेटली पोल्यूटेड है और इसका कलर अलग होगा। और इस केस में जो हेल्थ इम्पैक्ट होगा ये कह रहा है कि बच्चे, बूढ़े, इन लोगों को या वैसे लोग जिनको कि हार्ट डिजीज है या अस्थमा है उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है यदि इस कैटेगरी में एयर क्वालिटी किसी भी लोकेशन का है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपना प्लान कर सकता है कि मुझे आउटडोर एक्टिविटी कितने देर की करनी है, मुझे बाहर जाना है, नहीं जाना, घर में रहना है या क्या करना है। यदि किसी का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है और एयर क्वालिटी जो है वो इंडेक्स
पुअर कैटेगरी में है, यानी उसका वैल्यू AQI वैल्यू 201 to 300 है। तो इस तरह का यदि AQI वैल्यू है कहीं का, किसी लोकेशन का, और एयर क्वालिटी जो है वो पुअर कैटेगरी में है, तो वैसे लोगों को तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना होगा। जो खास करके हार्ट डिजीज से रिलेटेड उनको बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो उनको ये कह रहा है कि मे कॉज द ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। ज़्यादा देर तक यदि एक्सपोजर होगा इस पुअर, यदि AQI कैटेगरी है उसमें एयर पोल्यूटेंट का, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। उसी तरह से यदि AQI वैल्यू 301 to 400 के बीच में है, इसका मतलब यहाँ का AQI कैटेगरी जो है वो वेरी पुअर है। और इसमें खास करके वैसे लोग जिनको की रेस्पिरेटरी इलनेस है, या जिनको लंग या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो उनको बहुत ही कम समय वहाँ पर व्यतीत करना होगा या अपने घर में ही रहें। उसी तरह से जैसे एयर क्वालिटी किसी भी प्लेस का सीवियर हो गया, मान लो कोई लोकेशन का, तो उस केस में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, और थोड़ा देर में ही यदि थोड़ा सा भी एक्सपोजर होता है तो उस केस में उनको हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह के केस में एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद करना होता है। यहाँ तक कि बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में यदि सीवियर कैटेगरी में पहुँच जाए या सीवियर प्लस हो जाए, तो उस केस में स्कूल भी बंद करना पड़ता है। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि भाई AQI वैल्यू कब कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग किस तरह का डिसीजन लिया जाएगा हमारे और आपके हित में। लेकिन अब इस तरह के कलर कोड के साथ साथ एयर क्वालिटी जो है वो उसके कैटेगरी और साथ में कलर कोड के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि एयर क्वालिटी वहाँ किसी भी लोकेशन का कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग तुम आउटडोर जो एक्टिविटी है वो प्लान कर सकते हैं, और जो एयर पोल्यूशन के जो एडवर्स इम्पैक्ट है उससे बचा जा सकता है। AQI का मेजरमेंट जो है, AQI को मापने का जो तरीका है वो मुख्य रूप से 8 मेजर पॉल्यूटेंट पर ये आधारित है। जैसे PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और लेड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। तो ये टोटल 8 जो है वो मेजर पॉल्यूटेंट हैं, और इसी को आधार मान करके AQI की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यानी AQI का माप 8 प्रमुख प्रदूषकों पर आधारित है, और ये 8 प्रमुख प्रदूषक PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड है। On the basis of measured ambient concentrations corresponding a standard and likely health impact, a sub-index is calculated for each of these pollutant, and the worst sub-index reflect the overall AQI value। जैसे संभावित स्वास्थ्य प्रभाव के आधार पर, अभी आपने देखा कि AQI वैल्यू है उसका 0 to 50, 50 to 100 एंड सो ऑन, ऐसे करके 500 तक है। तो उसकी वैल्यू और उससे एसोसिएटेड हेल्थ इम्पैक्ट है, उसको मान करके, उसके आधार पर जितने भी 8 पॉल्यूटेंट हैं उनके लिए एक अलग, है ना, सब इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें जो सबसे खराब जिस सब इंडेक्स की वैल्यू होती है वही उस AQI के वैल्यू को दर्शाता है। जैसे उसके एग्जांपल भी हम अभी देखेंगे आने वाले स्लाइड में। जैसे एग्जांपल में देखिए, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ ओखला फेज 2 एग्जांपल में, ओखला फेज 2 जो है वो मॉनिटरिंग स्टेशन है दिल्ली का, और इसमें इस मॉनिटरिंग स्टेशन पर जैसे 2 जनवरी 2023 का ये वैल्यू है। तो देखेंगे आपकी एयर क्वालिटी यहाँ पर वेरी पुअर कैटेगरी में है, और ये बिल्कुल रेड कलर से दिख रहा है वेरी पुअर, और इसकी वैल्यू 302 है। यानी कि 300 to 400 के बीच में वेरी पुअर कैटेगरी में है एयर क्वालिटी। अब यहाँ पर टोटल 8 पोल्यूटेंट है और इनकी वैल्यू दिखाई जा रही है, साथ में इनकी एवरेज वैल्यू भी दिखाई जा रही है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो यदि यहाँ पर देखोगे तो इस 8 पोल्यूटेंट में जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और एक है लेड। तो इन पोल्यूटेंट्स के बेसिस पर इन्होंने बताया कि भाई प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट जो है वो PM2.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 पोल्यूटेंट्स में से जो सबसे वर्स्ट, जब जो जिसकी सबसे
ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और जिसके कारण यहाँ पर स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो रही है। एक्यूआई वैल्यू, एक्यूआई का वैल्यू जो है वो इंडेक्स है वो ज़्यादा हो रहा है, वो उसके लिए जो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है PM 2.5, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट। तो PM 2.5 विल बी द प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट एट ओखला फेज 2। तो यही वैल्यू है ओवरऑल। और यदि AQI 302 है, इसका मतलब कि ये किस कैटेगरी में फॉल होगा, उसके AQI वैल्यू से हम उसको समझेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए इस फिगर में AQI वैल्यू ऑफ ओखला फेज 2 इज 302 which shows that air quality index यानी AQI वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 301 to 400, और 301 to 400 के बीच में आता है, तो इसका मतलब एयर क्वालिटी वो है वेरी पुअर। देयरफॉर द एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर विच मे कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। यानी इसलिए हवा की गुणवत्ता जो होगी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत खराब है, और इसके लंबे समय तक इसमें इस खराब जो वायु है इसके संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है। तो यही AQI वैल्यू था जिसको कि हमने एग्जाम्पल से भी समझा, और इसमें ये भी क्लियर है बिल्कुल कि भाई जो प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट है वो PM 2.5 है। इट मीन्स द मेन पोल्यूटेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी पुअर एयर क्वालिटी इज PM 2.5। यानी इस चित्र में आप देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि जो प्रमुख प्रदूषक है PM 2.5 है। इसका मतलब यही हुआ कि मुख्य प्रदूषक जो है यहाँ पर PM 2.5 है, और यही रिस्पॉन्सिबल है, यानी खराब, बहुत खराब वायु गुणवत्ता के लिए PM 2.5 जिम्मेवार है।